हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट, जिसका विषय है मतलब पाठ है पाठ 22 दुनिया मेरे घर में। ठीक है, पूरा संसार जो मेरे घर में है, ऐसा इस पाठ में देखो होगा या लिखा हुआ है, हम समझेंगे। प्रश्न नंबर पाठ पे आते हैं। उससे पहले एक चित्र देख लेते हैं। इस चित्र में शायद कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक लड़की है जो उन्हें पीछे मुड़ के देख रही है और आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। प्रतिभा, प्रश्न पहले पे आते हैं। प्रतिभा अपने दोस्तों के घर से अपने घर जल्दी क्यों जा रही थी। क्यों जा रही थी प्रतिभा अपने दोस्तों के घर से? क्योंकि प्रतिभा अपने दोस्तों के घर से इसलिए जा रही थी कि यदि वह लेट हो गई तो उसे घर पर डांट पड़ेगी। ठीक है, चलिए समझ गए ना। क्योंकि अगर वह लेट हुई तो उसे डांट पड़ेगी। प्रतिभा के अनुसार क्या सही है और क्या सही नहीं था, तो इसका आंसर ये होगा, प्रतिभा को ये बात ठीक नहीं लगती। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए नियम अलग हैं और उसके भाई के लिए अलग। ठीक है, उसके भाई पे कोई पाबंदी नहीं थी, जबकि प्रतिभा के घर से बाहर रहने पे या उसे लेट आने पे बहुत पाबंदी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चित्र दे रखा है। यहाँ पे एक बूढ़ी औरत यानी दादी जी हैं। यहाँ पे 3 दोस्त हैं, कुछ पानी या कुछ पी रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, अक्षय की दादी ने उसके दोस्त के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए क्यों मना किया था। अक्षय की दादी का मानना था कि वो लोग हमारी बराबरी के नहीं हैं। अर्थात अक्षय की दादी भेदभाव कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है, तो यहाँ लिखेंगे, हमारे घर में बड़े लोग जैसे कि दादी, दादा, मम्मी व पापा मिलकर
जरूरी फैसले लेते हैं। ठीक है, सब आज समझ में आ गया ना। सभी बड़े लोग घर में मिलके जरूरी फैसले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है गुड टच, बैड टच। ठीक है, यहाँ पे देखो बैड टच, यहाँ पे ईविल है, यानी कि ये इसको गलत टच कर रहा है। गुड टच, ठीक है, कोई टीचर आपको टच करे, आपके मम्मी पापा आपको टच करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु को मीना के मामा का स्पर्श बुरा लगा। ठीक है, बुरा लगा क्योंकि उसके मामा ने उसको गलत तरीके से छुआ होगा। अगर आप किसी का स्पर्श बुरा लगता है तो आप क्या करेंगे? यदि हमें किसी का स्पर्श बुरा लगता है तो हम उसे छूने से मना करेंगे और अपने माता पिता या अध्यापक से कहेंगे। ठीक है, मैडम सर से भी आप बता सकते हैं। यदि आपको किसी ने गलत तरीके से छुआ है या आपको उसका छूना अच्छा नहीं लगता तो आप इसकी शिकायत अपने मम्मी पापा से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए ना। हो सकता है कोई आपको गलत तरीके से छूता हो, जिसका छूना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हो, या आपको गलत व्यवहार करता हो आपके साथ, तो भी आप टीचर को बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर क्या हैं। तो चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर बच्चों 1098 है। यदि आपको लगता है कि आप किसी मुसीबत में हैं और आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करके चाइल्ड हेल्पलाइन को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वे आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, आपकी किसी भी समस्या में आपका साथ देंगे। ठीक है, समझ गए ना। 1098। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन। ठीक है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर हैं। मैंने आपको समझा दिया ना। आप किसी भी मुसीबत में हो, आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है तो आप इन नंबर पे फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है नशे से मुक्ति विषय पर एक पोस्टर बनाइए। तो देखिए मैंने आपके लिए एक पोस्टर बना के यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से लिया है, आपको स्वयं बनाना है अपने कॉपी पे। ठीक है, एक गिलास है जिसमें शराब भरी है तो ये बता रहा है कि शराब पीना मना है। ये सिगरेट है तो सिगरेट पीना भी मना है। ये इंजेक्शन है। ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जिन्हें इंसान को नहीं लेना चाहिए, ये उनके इंजेक्शन है। ये मादक पदार्थ है तो इनका भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, दूर रहना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो शराब पीते हैं। ठीक है, या सिगरेट पीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लिंग संवेदीकरण, महिलाओं की सम्मानपूर्वक बराबरी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यदि हम अपने घर में चारों ओर देखें तो ऐसा विदित होता है, ऐसा लगता है कि महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में बराबर काम कर रही हैं और पुरुषों के समान समाज, परिवार और राष्ट्र में योगदान दे रही हैं। यहाँ देख रहे हो ना आप, सभी लोग बराबर का काम करते हैं। देखा ना आपने, आपके टीचर भी आपको पढ़ाते हैं जो महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। घर में आपकी मम्मी भी काम करती है तो आपके पापा भी काम करते हैं।
महिला और पुरुष एक समान है और हम सभी को इस बात को स्वीकार करने और आपसी सम्मान में समानता का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। शिक्षकों और अभिभावकों के लिए छात्रों को लिंग संवेदीकरण, महिलाओं की सम्मान पूर्वक बराबरी अवधारणा के विषय में वीडियो, कहानी, चित्रों का और कविताओं के द्वारा अवगत कराना है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि महिलाओं के साथ पुरुषों की बराबरी की बात की जानी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। ठीक है, और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे घर में माताएं बहन हैं, हमें भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, जो हम अपने पिताजी को करते हैं या और किसी को करते हैं, तो अपने माता बहनों को भी हमें सम्मान देना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, उनसे लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है। ठीक है, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। ठीक है, छात्रों के लिए गतिविधियाँ, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही 5 प्रसिद्ध हस्तियों के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ 5 प्रसिद्ध हस्तियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा साइना नेहवाल, बैडमिंटन, ठीक है, फिर आएंगे सानिया मिर्जा, ठीक है, भारत टेनिस के खिलाड़ी हैं। मिताली राज, ये क्रिकेटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐश्वर्या राय, सबने सुना है ऐश्वर्या का नाम, ये विश्व सुंदरी हैं। ठीक है, प्रतिभाजी पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, समझ गए सब। लड़की लड़का एक समान विषय पर एक पोस्टर बनाइए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, इस तरीके का आप एक सर्किल यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सर्किल बना लेंगे, यहाँ पे एक लड़का बना लेंगे। ठीक है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कम जगह के लिए मैं आपको छोटा बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लड़का लड़की एक समान लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके का पोस्टर आपको बना के तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अपने प्रश्न उत्तर हल करने में आसान से मदद करेगी। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, डेली वर्कशीट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।